This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयंती बेटा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 2 में चर्चा कर रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर पे और उस पर हम लोग ट्रीटाइज 7 पर चर्चा करने जा रहे हैं, चैप्टर 22 किडनी, जो उसका कल एक हो चुका है एक क्लास, आज इसी को कंटिन्यू करेंगी। प्रतिमा राज जी का पुनः स्वागत है और मैं कंटिन्यू करा दूं। ओवर टू प्रतिमा मैडम। जी सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम। आदरणीय
अरविंद सर को प्रणाम और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। कल हमने पढ़ा था किडनी के बारे में, किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किडनी के कितने टाइप्स के डिजीज होते हैं। फर्स्ट है डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज, जिसमें 7 टाइप्स के डिजीज आते हैं। दूसरा है कंबाइंड टाइप ऑफ डिजीज, जिसमें 4 टाइप के डिजीज आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज में, जिसमें है पहला पॉइंट है कि किडनीज यीन डिफिशियंसी का मेन सिम्टम्स क्या होता है। जैसे इसमें हाइपर एक्टिव एड्रेनल्स हो जाते हैं, ड्राई माउथ इन द नाइट स्वेटिंग, डार्क स्कैंटी यूरिन, आफ्टरनून फीवर और हॉट फ्लैशेस होती है। ईयर प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डेफनेस एंड टेनाइटिस, डेजीनेस, वर्टिगो। 5 हर्ट हीट होती है, हॉट पाम एंड सोल एंड चेस्ट में। ड्राई थ्रोट होती है, थर्स्ट होती है, एक इन बोन्स होता है, लो बैक एक होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। और इसमें टंग जो है रेड होंगी, लेकिन विदाउट एनी कोटिंग। क्रैक्स ऑन द टंग में क्रैक्स होगा। और पल्स इसमें एम्प्टी रहेंगी, रैपिड और इनफर्म पल्स होगी। इसमें मेन है हाइपर थायराइड होगा। जब पुरानी किडनी डिफिशियंसी होने लगती है तो इसमें क्या होता है कि होने पर ये डायबिटीज में हो जाती है। जिसको अगर पुरानी किडनी की ये डिफिशियंसी है तो वो डायबिटीज हो जाती है उसको। तो कारण क्या है इस डिजीज का? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, वीक कॉन्स्टिट्यूशंस, ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स, ओवरवर्क over a long period, depletion of body fluid due to fever, loss of blood due to any reason, after taking sex-stimulating medicines, paracetamol, vitamins and antibiotics etc. अगर किसी को लंबी बीमारी, बहुत लंबी अवधि से बीमारी हो रही है, कमजोर शरीर है, अत्यधिक काम है, शरीर में तरल पदार्थ की कमी होती है, तो इसके कारण ये किडनी यीन की डिफिशियंसी होती है। किडनी यीन की डिफिशियंसी के कारण मैरो का उत्पादन घट जाता है तथा रोगी कमजोर हो जाता है। उसे चक्कर आने लगते तथा कान में पानी के बहने की तरह की आवाजें आने लगती है। किडनी यीन की एम्प्टी हीट बढ़कर रोगी की 5 हर्ट हीट हो जाती है तथा रात में पसीना आने लगता है, जीभ लाल तथा नब्ज तीव्र हो जाती है। एम्प्टी हीट बढ़ने से रोगी को रात में पसीना होकर यीन पाचक तत्व पसीने के साथ बह जाता है। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा K3, 6, 9, 10, SP6 एंड CV14 को ऑल सभी को टोन करना होगा। नहीं तो फिर दूसरा है K3, ST30, SP6, CV123, GV गवर्निंग वेसल्स 1 एंड UB 15 एंड 23 को, इन सभी को हम टोन कर देंगे। दूसरा डिजीज है हाँ जी बता दें जी सर, थोड़ा बता। देखिए बता दें। हमेशा ध्यान रखिए इन डिफिशियंसी का हम लोगों ने पूरा पैटर्न समझा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा है 2 तरह की डिफिशियंसी का। उसमें हम लोग बोलते हैं कि एम्प्टी हीट और एक हम लोग पढ़ा फुल हीट। एम्प्टी हीट कंसेप्टिव की कोई भी इन डिफिशियंसी, चाहे किडनी नहीं कोई भी डिफिशियंसी होगी तो उसमें क्या होगा? एम्प्टी हीट, यानी इन जैसे डिफिशिएंट होगी वैसे यांग बढ़ जाएगा। यांग माने गर्मी, इन माने ठंडक। तो आपको गर्मी बढ़ी नहीं है लेकिन अपेरेंटली गर्मी लगेगी, तो इसलिए आप समझ ले पूरे डिफिशियंसी में देखिए। अच्छा, हम लोग दूसरा और कर रहे थे एड्रिनल ग्लैंड। याद करिए किडनी के ऊपर यूं टोपी के रूप में है एड्रिनल ग्लैंड। तो जब अच्छा नीचे हम लोग जानते हैं नीचे इन है, ऊपर क्या है? यांग। ये सर यांग है और पैर हमारे इन है, यही तो है। नीचे का भाग इन, ऊपर का भाग यांग। तो देखिए किडनी के ऊपर कोई चीज बनी हुई है तो कौन है? यांग होगा, क्या होगा? यांग होगा, इन होगा? बताइए आप लोग। ऊपर अगर है तो ऊपर यांग होगा कि इन होगा? तो यानी यांग होगा। तो यांग हमेशा होगा। तो जब भी एड्रिनल ग्लैंड, तो वो यांग माने गर्मी, यांग माने हाइपर और इन माने लो। तो हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड यहीं पर है, तो ये यांग है, तो यांग बढ़ी होगी। किडनी इन डिफिशियंसी है, यानी इन की डिफिशियंसी तो यांग बढ़ी हुई है। इन डिफिशिएंट है तो यांग बढ़ी हुई, तो यांग बढ़ जाएगी, तो हाइपर एक्टिव एड्रिनल्स हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, जब एम्प्टी हीट है तो एम्प्टी हीट में सारे हीट के पैटर्न आएंगे। ड्राई माउथ इन द नाइट स्वेटिंग, गर्मी है तो अब आ रही है। डार्क स्कैंटी यूरिन क्या हो गया? सूख गया,
डार्क स्कैंटी यूरिन, आफ्टरनून फीवर ये उसका सबसे बड़ा सिम्टम है कि किसी भी इन डिफिशियंसी का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, आफ्टरनून फीवर। अब जो किडनी है इसलिए ईयर प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, चक्कर आने का ये किससे है, किडनी इन डिफिशियंसी की वजह से। जो लीवर इन किडनी इज द मदर ऑफ लीवर, इसलिए किडनी इन डिफिशियंसी से मदर लीवर प्रभावित हो गई, तो वहां भी किडनी, वो लीवर भी लेती है किडनी, वो तो इन प्रभावित हुई, तो वहां ईयर प्रॉब्लम्स, किडनी और लीवर दोनों की प्रॉब्लम है। टिनाइटिस दोनों की प्रॉब्लम है, डिजीनेस लीवर की प्रॉब्लम है, वर्टाइगो लीवर की प्रॉब्लम है, 5 हार्ट हीट, किसी भी इन डिफिशियंसी में ये 5 हार्ट हीट होंगी ही होगी। हार्ट, आर्म्स, सोल्स, चेस्ट, ड्राई थ्रोट, गला सूख जाए, गर्मी है, थर्स्ट, प्यास लगेगी, एक एंड बोन्स, किडनी की वजह से बोन्स में परेशानी होगी, लो बैक एक, ये हमेशा किडनी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट, 5 हीट, जो हम लोग कह रहे हैं ना कि आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी हीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब देखिए हाइपरथायराइड, किडनी इनडिफिशियंसी से हमेशा लीवर इनडिफिशियंसी हो जाएगी, लीवर इनडिफिशियंसी से लीवर यांग एक्सेस हो जाएगी, लीवर यांग एक्सेस होगी तो पूरा ऊपर जाकर के वो गला, थ्रोट, ये सब प्रॉब्लम कर देगा, डिजीनेस आ जाएगी, आपको जो है थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हाइपर हो जाएगी, हाइपरथायराइड। उसी तरह अंत में डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि किडनी इनडिफिशियंसी कन्वर्टेड इनटू लीवर इनडिफिशियंसी, और वो डायबिटीज का कारण बन जाएगी। इसलिए ये जो कंसेप्ट है वो समझते रहिए, कंसेप्ट क्या है। चलिए आगे, और इसमें तो दूसरी पॉइंट है बहुत कि बढ़िया है, किडनी यांग डिफिशियंसी, इसका मेन सिम्टम्स है। बहुत बढ़िया, देखिए ठीक, चलिए बताइए। पॉइंट बहुत सरल है, 3, 6, देखिए किडनी 3 और किडनी 6 ये हमेशा इन डिफिशियंसी में जरूर यूज करिए, SP6 जरूर यूज करिए। और आपको एक और पॉइंट है, जीवी, वो CV4 और CV1 जो पॉइंट बता रहे हैं वो, और दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कहीं आप, ST30 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ST30 को यूज कर सकते हैं। K3-6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सारे पॉइंट भूल जाए तो K3-6 को मत भूलिए, SP6 को मत भूलिए और ST30 को मत भूलिए, ठीक। चलिए, किडनी यांग डिफिशियंसी में मेन सिम्टम होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन और ब्राइट व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, पेन, कोल्डनेस इन लोअर बैक रेडिएटिंग टू लेग्स, abundant clear urine, oliguria, cold knees, edema of legs, loose stools, no appetite, subdued quiet manners, fear of cold, loose teeth, weak legs, weak knees, leukorrhea, impotence, hypothyroidism, premature ejaculations, hyperactive of adrenals and lassitude, इनफर्टिलिटी इन वोमेन, और टंग इसमें पेल होगा, वेट, स्वेलो और टंग होगा, पल्स इसमें डीप होगी और वीक होगी। कॉज इसमें क्या है, कारण क्या है इसका, किडनी यांग की डिफिशियंसी से शरीर में गर्मी घट जाती है, इससे कमर, घुटने आदि ठंडे हो जाते हैं तथा रोगी को ठंड अच्छी नहीं लगती है। सेक्सुअल एनर्जी में भी व्यक्ति ठंडा हो जाता है। किडनी यांग की डिफिशियंसी होने पर जब द्रव्यों का रूपांतरण नहीं कर पाती तो पिया हुआ सारा का सारा पानी एवं द्रव्य मूत्र के रूप में निकलने लगता है, और जब किडनी यांग इतनी कमजोर हो जाती है कि द्रव्यों को पेशाब के रूप में भी नहीं निकाल पाती, तब जल चर्म के नीचे इकट्ठा हो जाता है तथा पैरों में सूजन आ जाती है। इससे जीभ में भी सूजन आ जाती है। जीभ की सूजन बताती है कि अंदर चर्म के पीछे द्रव्य संचय यानी वाटर रिटेंशन हुआ है। इस सूजन को निकालने के लिए किडनी यांग डिफिशियंसी का उपचार करना चाहिए, जिसमें ट्रीटमेंट है K37, UB2347, CV46 और गवर्निंग वेसल्स और जिंगम, ऑल सभी को टोन करेंगे। और दूसरा पॉइंट है ST30, GV4, CV6 एंड UB23 ऑल सभी को टोन करेंगे। तो इसमें बताएंगे कुछ? हाँ, देखिए किडनी यांग डिफिशियंसी है ना,
तो अब आपको क्या बढ़ा, क्या होगा, किडनी इन बढ़ी होगी। किडनी इन माने ठंडक। हमेशा सारी चीजों में आपको लूज स्टूल, नो एपेटाइट, सबड्यूड, सबड्यूड माने आदमी की ठंडक, ठंडक बढ़ी हुई है ना, तो ठंडक में क्या होगा, आदमी थोड़ा परेशान रहता है, तो सबड्यूड है। एबंडेंट क्लियर यूरिन इसलिए है क्योंकि किडनी यांग अपना काम नहीं कर पा रही है, तो वो द्वार खोल दे रही है, और द्वार खोल दे रही तो एबंडेंट क्लियर यूरिन होगा। तो ओलिगुरिया वही वाला बोल रहे हैं। फिर क्वाइट मैनर्स, फियर ऑफ कोल्ड, ठंडक है तो ठंडक से डर लगेगा। लूज टीथ, सारे वो इनके सब देखिए एक बैलेंस है, ये ना गर्मी है वो वहां ठंडक। वीक लेग्स, वीक नीज, लिकोरिया, इम्पोर्टेंस, ठंडक हो जाएगी। सेक्स में भी ठंडक, सारी इम्पोर्टेंस, हाइपोटेंस, हाइपोथायराइडिज्म, ऊपर क्या है, किडनी देखिए हाइपो हो गया है। यांग डिफिशियंसी माने ऊपर वाला यांग है, डिफिशिएंट है, तो हाइपो हो जाएगा। प्री मैच्योर एजुकेशन इसका वो होगा। हाइपो एक्टिविटी एडनस, हाइपो रेडनेस, हाइपो हो जाएंगे। लैसिट्यूड, आदमी बिल्कुल थोड़ा सा उदास उस तरह रहेगा, अपना चेहरा समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो थोड़ा सा शांत टाइप का रहेगा, मतलब असंपर्क टाइप का। इनफर्टिल ह्यूमन, और ये देखो वही लिखा हुआ है कि जब अगर मान लीजिए किडनियां और कमजोर हो गई तो फिर आपको पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों? जब आप वो निकाल भी नहीं पा रही है, तब उसकी एनर्जी इतनी हो गई कि दरवाजे को खोल भी नहीं पा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको वहीं पर क्या कर रही है, वहीं पर इकट्ठा हो जा रहा है। तो नीचे के भागों में जब भी स्वेलिंग आ जाएगी तो एक कारण होगा। जीभ के स्वेलिंग तो अन्य कारणों से आ सकती है, क्योंकि जीभ और हार्ट, ये हार्ट का भी रिलेशनशिप है, इसलिए वहां भी आ सकती है। तो वाटर रिटेंशन, इसमें पॉइंट क्या याद करना है आपको, बहुत बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पर जब यांग की बात हो तो 7, K3 के साथ 7 यूज करिए। इन की बात हो तो K3 के साथ 6 यूज करिए। और यहाँ क्या है, यहाँ यांग बढ़ाना यानी एनर्जी बढ़ानी है। यांग माने पीछे, पीठ पीछे, तो पीठ पीछे के पॉइंट नोट कर लीजिए। UB23 क्या है, बैकशू पॉइंट ऑफ व्यू 47 उसकी बगल पैरेलल है। CV4 GB4 याद करिए, GB4 UB23 UB47 तीन एक ही प्लेटफॉर्म पर है, और CV6 ऊर्जा का सागर है। 4 पॉइंट आपके K3 7 एक साथ हो गए, UB23 47 और GB4 ये मत भूलिए, और आप CV6 मत भूलिए, इतने पॉइंट जरूर लगाइए। या ST30 को मत भूलिए। देखिए नीचे वाले में कुछ नहीं, UB23 दिया हुआ है, CV6 दिया है, और GB4 हम लोग GB4 को बोलते थे, अभी याद करिए GB4 में क्या है, GB4 को बोलते हैं कि ये पॉइंट क्या करता है, यहाँ पर किडनी ओरिजिनलीज रहती है, किडनी की ओरिजिनलीज रहती है, तो वही की ओरिजिनलीज का पॉइंट है GB4। या एक पॉइंट और है, हम लोग GB5.5 यूज करते हैं, तो वहां GB4 यूज किया गया है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए बड़ा UB23 UB47 और GB4 एक ही प्लेटफॉर्म पर है, और जिंगोंग भी एक ही प्लेटफॉर्म पर है। ST30 पॉइंट मत भूलिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक, चलिए अब है किडनी की डिफिशियंसी। इसमें मेन सिम्टम्स है हाइपेक्योसिस, सुई गड़ने का भान होना, सोर एंड वीक लंबर एरिया, वीक नी जॉइंट्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ड्रिबलिंग यूरिन आफ्टर यूरिनेशन यानी पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब निकलना, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिनेशन एट नाइट, नॉक्चर्नल इमिशंस विदाउट ड्रीम, बिना स्वप्न के रात में वीर्यपात हो जाना, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज, एस्थमेटिक ब्रीदिंग। इसमें टंग पेल होगा और पल्स डीप एंड वीक होगी। इसका कारण है कि किडनी की डिफिशियंसी का मूल कारण अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी होता है। महिलाओं में बार बार बच्चों को जन्म देने से भी किडनी की डिफिशियंसी हो जाती है। उपचारकों को जानना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में नीचे सामने की तरफ 2 द्वार होते हैं, इनको लोअर यीन ऑरिफिसेस कहते हैं, जिसमें यूरेथ्रा और स्पर्म गेट होती है। किडनी की डिफिशियंसी में ये मार्ग लीक करने लगते हैं, कभी एक मार्ग लीक करने लगता है तथा कभी दूसरा मार्ग, और कभी कभी दोनों मार्ग लीक करने लगते हैं। जब मूत्र मार्ग लीक करने लगता है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। एक है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूनिरेसिया, एन्यूरेसिस, वीक स्ट्रीम यूरिनेशन, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन,
और जब वीर्य मार्ग लीक करने लगता है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे स्पर्मेटोरिया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, नॉक्टर्नल इमिशंस विदाउट ड्रीम्स, क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज। जब बिना स्वप्न आए नींद में वीर्यपात हो तो किडनी की अत्यधिक कमी होती है। जब स्वप्न आकर वीर्यपात हो तो इसका कारण किडनी यीन डिफिशियंसी के कारण एम्प्टी फायर का बढ़ना होता है। इसमें ट्रीटमेंट है ग्रुप 1 और 2 में है। ग्रुप 1 में दिया है K3, CV4, GV4, UB23 एंड 47 जिंगोंग ऑल्ट को टोन करना, और ग्रुप 2 में H4, K123, GV4, UB23 और 47 ऑल्ट को टोन करना। बहुत बढ़िया। देखिए वही अब किडनी की और किडनी यांग मोर और लेस आप समझ लीजिए कि दोनों उसी तरह का आ रहा है। बस इसमें केवल ये है कि अगर आपका ड्रिबलिंग हो रही है या आपका तुरंत जो है आपको इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो ये आपका किडनी की का लक्षण है। पॉइंट देखिए, पॉइंट मोर और लेस वही है। K3 याद करिए, K3, GV4, UB23, 47 जिंगोंग वही पॉइंट है। आप 4 पॉइंट देखिए, GV4, UB23, 47 मत भूलिए। जब भी एनर्जी की बात हो तो GV4, UB23, 47 जिंगोंग एक ही प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए इनको मत भूलिए। और आपके पास K3 एक पॉइंट है ही है। तो ये 4 पॉइंट CV4 उसको GV4 और CV4 कॉम्बिनेशन में यदि यूज होता है, इसलिए देखिएगा। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ना। देखिए GV4, UB23, 47 तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं किडनी की में भी और किडनी यांग में भी। चलिए ठीक। अब दूसरा है किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स की। अगर किडनी लंग्स की को रिसीव नहीं कर रही है तो क्या सिम्टम्स आते हैं? इसमें मेन सिम्टम है कि स्वेटिंग होगा, क्लियर यूरिनेशन होगा, डिफिकल्टी इन इनहेलिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी, अस्थमा, कफ, कोल्ड लिम्स, स्वेलिंग ऑफ फेस, सोरनेस ऑफ बैक, टंग पेल होगा और पल्स डीप होंगी। कॉज क्या है इस डिजीज का? उपचारकों को जानना चाहिए कि किडनी सांस लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है और तथा लंग्स सांस छोड़ने की प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं। दोनों मिलकर सांस का चक्र पूरा करते हैं। जब लंग्स एवं किडनी में आपसी तालमेल में कमी आती है तो सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया में बाधा आने लगती है तथा रोगी को दम्मा की शिकायत हो जाती है। ऐसा किडनी यांग डिफिशियंसी एंड किडनी की डिफिशियंसी के कारण होता है। लंग्स ऊर्जा को नीचे भेजता तथा किडनी उसे नीचे रोकती है। जब किडनी ऊर्जा को नीचे नहीं रोक पाती है तो ऊर्जा शरीर के ऊपरी भाग में अवरुद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है कि सांस लेने की क्रिया में बाधित हो जाती है। और उपचार के निम्न फॉर्मूला इसमें स्मरण रखने के लिए है, जैसे कि लंग्स कंट्रोल एक्सहेलेशन और किडनी कंट्रोल करती इनहेलेशन। Lungs control edema of the upper half of body and kidney control edema of the lower half of the body. In edema of face, lungs is also involved. Treatment इसमें है K367, 25, LU7, ST36, CV6, 17, GV4, 12, UV23 all को टोन करना है। इससे सांस लेने में होने वाली परेशानी ठीक होती है। बहुत बढ़िया। GV4 देखिए, GV बहुत बढ़िया पॉइंट है। GV4 इसमें बढ़िया पॉइंट है। UB23 वही नॉन पॉइंट। LU7 यूज किया गया, ऊपर एनर्जी को नीचे भेजना है। LU7 बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो और तो किडनी बढ़ाया, लेकिन लंग्स को कह रहा है कि लंग्स अपनी ऊर्जा को नीचे भेज रही है और ऊपर जाके जब किडनी रोक नहीं पाई तो ऊपर जाकर के और रुक गई और अस्थमा कर दिया। तो अब इसको उस एनर्जी को भी नीचे भेजना है, तो इसलिए LU7 यूज किया गया। ST36 एक पॉइंट बहुत बढ़िया है, होम्योस्टैटिक पॉइंट है, इसलिए इसको यूज किया गया। एनर्जी कम हो गई इसलिए CV6 यूज किया गया। CV17 डायफ्राम का लेवल पर, क्योंकि लंग्स का और किडनी नीचे है, लंग्स ऊपर है, तो CV17 पॉइंट है, डायफ्राम के आसपास का पॉइंट है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में होम्योस्टैटिक क्रिएट करेगा CV17 और GV4 और UB23 आप किडनी के पॉइंट ही है, तो और कुछ नहीं है। LU7 को मत भूलिए, CV17 को मत भूलिए, ST36 को मत भूलिए, और तो किडनी के पॉइंट है ही है। अब दूसरा है किडनी इसेंस डिफिशियंसी।
इसमें मेन सिम्टम्स इन एडल्ट में होती है प्री मैच्योर एजिंग, असमय बूढ़ा होना, बैड टीथ होगी, ब्रिटल बोन हो जाएंगे, पुअर मेमोरी होगी और फॉलिंग हेयर और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाएंगे। और बच्चों में इसका क्या सिम्टम्स है? स्लो मेंटल डेवलपमेंट होगा, स्लो फिजिकल डेवलपमेंट, पुअर बोन डेवलपमेंट एंड लेट क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल होगा, यानी ब्रह्मारंध्री, यानी कि ये क्या है सर? ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पर जब जी शुरू में आप याद करिए तालु, जो जब जब बच्चे जी पैदा होते जी हैं तो यहाँ पर पोला पोला रहता है ना, जी सर, जी सर। मुलायम सा, ये हम्म ब्रह्मरंध्र यही है, हाँ। तो ब्रह्मरंध्र। इसमें है 1 में दिया है कि इफ इन द किडनी इसेंस किडनी यांग इज मोर डेफिशिएंट देन द किडनी यिंग, तो इसका सिम्टम दिखेगा इम्पोर्टेंसी और लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट। दूसरे में इफ द किडनी यिन इज मोर डेफिशिएंट देन द किडनी यांग, द फॉलोइंग सिम्टम्स विल अपीयर, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होगा और इनसफिशिएंट वेजाइनल सिक्रेशन होगा। इसका कारण है बोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इसेंस, hence if the essence is weak the bone will also be weak। बच्चे की लंबाई बढ़ाने के लिए यहाँ उपचार करें। जन्मजात रोगों का उपचार, लगातार घटती आंखों की रोशनी का उपचार यहाँ करें। ट्रीटमेंट K36 CV4 UV 11 15 23 GV4 14 20 एंड गॉल ब्लैडर 39 राइट, बोथ लेफ्ट और राइट राइट में बोथ ऑल को टोन करना। हाँ, ये लेफ्ट और राइट दोनों है। अब देखिए जी इसमें क्या ट्रीटमेंट किया गया, इन्होंने कहा किडनी और बोन, दो चीजों को नोट कर लीजिए, किडनी और बोन इन्वॉल्व है, तो K3 6 यांग कम है ना, देखिए 6 हम लोग कहाँ यूज करते थे किडनी इन डिफिशियंसी में, तो K3 6 दो यूज हो गए। CV4 हम लोग यूज कर रहे थे तीनों में, लगभग सभी में CV4, और उधर आप GB4 यूज कर रहे थे। GB4 कौन सा पॉइंट है, जो किडनी और वो ओरिजिनलिस का की ओरिजिनलिस का पॉइंट है GB4। GB14 एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो आपको कई चीजों से कई मीटिंग प्लेस भी है, तो GB14 यहाँ पर होता है। और GB20 पॉइंट हम लोग जानते हैं 100 बीमारी का एक इलाज, जब बहुत एनर्जी डाउन हो, इसका मतलब है कि बहुत एनर्जी डाउन हो गई है, इसेंस बहुत वीक हो रही है, तो इसलिए GB4 और 20 को लिया गया। व्हाट इज GB39? GB39 बोन में जो मैरो का होता है, मैरो वही बनेगा, तो रक्त बनाना है ना, बोन जहां पर रक्त बनाना है, रक्त ही सारी चीज करता है, तो GB39 को हम लोग यूज किया। मेडलरी पॉइंट है, यानी बिल्कुल अंदर का पॉइंट है जहां पर बोन मैरो से सेल्स बनते हैं, तो सेल्स के लिए कर दिया गया। UB11 हम लोगों ने बोन मीटिंग पॉइंट की जाना है, इसलिए 2 पॉइंट ऐड किए गए, GB39 UB11, और सब पॉइंट मोर और लेस वही है। UB23 हमारा किडनी पॉइंट है, UB15 हम लोगों ने हार्ट का पॉइंट यूज किया है, UB15 हम लोग हार्ट का पॉइंट यूज किया है। K36 वही रखा है, GB39 और GB4 और 20 दो हम लोग, 4 तो पहले था, 20 हम लोगों ने और किया, तो 20 GB20 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, GB39 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UB11 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सब पॉइंट किडनी के हैं। अब है किडनी यांग डिफिशियंसी कॉजिंग ओडेमा। इसमें मेन सिम्टम होता है ओडेमा ऑफ एंकल्स एंड लेग्स, कोल्ड फीलिंग इन लेग्स एंड बैक, पल्पिटेशंस, स्कैंटी यूरिनेशन, सोरनेस इन लंबर एरिया, और टंग इसमें पेल एंड सैलो होगा। और ट्रीटमेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर हियर है। किडनी यांग डिफिशियंसी के कारण होने वाली स्वेलिंग दो प्रकार की होती है। एक है स्वेलिंग इन हार्ट इज द एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें उपयुक्त लक्षणों के अलावा निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे वाटर रिटेंशन इन हार्ट एंड और हेड। इसमें आएगा पल्पिटेशन होगा, ब्रेथलेसनेस होगी और कोल्ड हैंड होगी। दूसरे में दिया है कि अगर स्वेलिंग इन लंग्स है इज द सेकेंड स्टेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें उपयुक्त लक्षणों के अलावा निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे थीन वाटरी फोर्थी स्पूटम हो जाएगा, प्लेरिसी यानी कि फेफड़े की झिल्ली का प्रदाह हो जाएगा। जब किडनी यांग एवं हार्ट यांग दोनों डिफिशिएंट होती है तो ऊपर 1 में दिए गए लक्षण प्रकट होती है, यानी कि पल्पिटेशन होगा, ब्रेथलेसनेस होगी और कोल्ड हैंड होगी। और जब किडनी यांग डिफिशियंसी के साथ लंग्स की भी डिफिशियंसी होगी
तो नंबर 2 का लक्षण प्रकट होगा, यानी कि थीन वाटरी फोर्थ स्पुटम होगा और प्लोरेसी हो जाएगी। तो इसमें ट्रीटमेंट दिया है SP6-9 सीडेट, K7 टोन, ST28 सीडेट, गवर्निंग वेसल्स 4 टोन, UB20 टोन, 22 सीडेट, 23 टोन एंड CV9 को सीडेट करना है फॉर वन सिम्टम। सब पहले वाले सिम्टम्स के लिए हाँ, जिसमें कि हार्ट में स्वेलिंग है, उसमें गवर्निंग वेसल्स 14 को टोन करेंगे और UB15 को भी टोन करेंगे। और दूसरे वाले जिसमें लंग्स में अगर स्वेलिंग हो गई है तो उसके सिम्टम्स के लिए LU7 को टोन, गवर्निंग वेसल्स 12 को टोन और UB13 को टोन करेंगे। ठीक, वेरी गुड। देखिए, यानी ऊपर हमने कहीं पढ़ा ना, इसमें कहीं क्या हो रहा है, कहीं जो है ओडिमा हो रहा है। ओडिमा माने कोई पानी का रिटेंशन हो रहा है, पानी कहीं रुक जा रहा है, कोई भी कारण है, किडनी या डिफिशियंसी की वजह से पानी रिटेन हो गया है। तो दो जगह रिटेंशन है। अगर पहली स्टेज है तो पहले हार्ट में प्रभावित होगा, स्वेलिंग जो है किडनी की वजह से हार्ट प्रभावित होगा। तो उसमें लक्षण आएंगे, जब भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, पल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस दोनों में कॉमन है, लंग्स और हार्ट दोनों में पल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस। कोल्ड हैंड्स क्यों? हाथ की मेरिडियन है, हाथ की मेरिडियन याद करिए। लंग्स, वो हार्ट जो है, हार्ट की मेरिडियन कहाँ जाती है? हाथ में, तो कोल्ड हैंड्स हो जाएगी। अब लंग्स में अगर होंगी तो थिन वाटर, अब ये हमेशा स्पुटम की बात कर रहेगा और प्लूरिसी की बात करेगा, अंदर प्रॉब्लम हो गई तो किडनी यांग, अब दोनों प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए ट्रीटमेंट पैटर्न को समझने की कोशिश करना बस। SP9 4 पॉइंट नोट करिए। SP9 आप लोग कहीं लिख लीजिए, SP9, ST28, UB22 और CV9, ये 4 पॉइंट है। शरीर में कोई भी कहीं भी ओडिमा हुआ है, मतलब तरल इकट्ठा हुआ हो, तो उसको बाहर निकालने का ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। कौन सा पॉइंट? SP9, दूसरा ST28, तीसरा UB22 और चौथा CV9। दो तो 9 है, एक SP9 एक CV9, तो दोनों ये हो गए। और एक UB22 है, UB22 से ट्रिपल वार्मर का बैकशू पॉइंट है। और ST28 भी किसी के पॉइंट है, याद करिए, किसी कोई होगा ना पॉइंट। ST28 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे का, या वो 28 ST28 30 यहीं पर UB के आसपास का पॉइंट है, लोकल पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट आपका, 4 पॉइंट को सिडेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? तरल कुछ बाहर निकलने लगेगा। फिर SP6 को सिडेशन किया हुआ है कि एनर्जी ट्रांसफर हो, K7 को टोन किया गया, किडनी की वो एनर्जी बढ़े, और GB4 को टोन किया गया है, और UB23 को टोन किया गया। ये कौन सा पॉइंट है? ये किडनी के पॉइंट है। UB23 और GB4 किडनी के पॉइंट है। तो इन 3-4 पॉइंट को टोन कर दिया गया। अब वो करेंगे, अगर स्वेलिंग हार्ट हो तो हार्ट की एनर्जी बढ़ानी है, तो हार्ट की एनर्जी GB14 और UB15, बैकशू पॉइंट ऑफ हार्ट। और स्वेलिंग लंग्स में तो GB12 और UB13 बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पर है। UB13 GB12 एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे, और LU7 को टोन कर दिया ताकि एनर्जी बढ़े, बस। ठीक। किडनी यिन डिफिशियंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट, इसमें मेन सिम्टम होगा लो ग्रेड फीवर होगी, आफ्टरनून फीवर, स्कैंटी यूरिन, ब्लड इन यूरिन, ड्राई थ्रोट ड्यूरिंग स्लीप इन नाइट, नाइट स्वेटिंग, नाइट फॉल, मलार फ्लस, टंग इसमें रेड विदाउट कोटिंग होगी और पल्स रैपिड होगी। रक्त में सीरम क्रिटीन और यूरिया एकाएक बढ़ने पर यहाँ उपचार दें। कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? जब किडनी यिन डिफिशियंसी पुरानी हो जाती है तो शरीर में एम्प्टी हीट बढ़ जाती है तथा दोपहर के बाद गर्मी लगना या ज्वर हो जाना, गाल गर्म हो जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। जब यह एम्प्टी हीट रोगी के हार्ट तक पहुंच जाती है तो रोगी बेचैन हो जाता है और उसे नींद तो जल्दी आ जाती है, पर वो रात में कई बार जागता है अथवा प्रातः बहुत जल्दी उठ जाता है। नींद के इस लक्षण को देखकर रोगी का उपचार नीचे दिए गए प्रोटोकॉल के अनुसार करें। कभी कभी एम्प्टी हीट के कारण पेशाब में रक्त निकलने लग जाता है, जिसका ट्रीटमेंट है K2H5 LU10 सीडेट, K3-6-9-10 SP6 LU7 और CV4 को टोन कर देना। तो इसमें देखिए, जो पहले वाला किडनी डिफिशियंसी है उसमें दोनों में अंतर ये, किडनी डिफिशियंसी अब पुरानी हो गई, इसलिए इन्होंने और कुछ पॉइंट बढ़ा दिए। K3-6-9 वहां भी था, K3-6-9-10
वहां भी था, K3 भी था, 6 भी था, 9 भी था, 10 भी था, SP6 भी था। और वहां यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने चेंज किए गए, CV वहां CV4 भी था, CV1 यहाँ पर, वहां पर CV1 था, उसको हटा दिया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि कुछ चीजें जो है K2 माने अग्नि, अग्नि K2 माने अग्नि, अग्नि H5Lu10 3 पॉइंट को ऑक्सीडेट कर दिया है। ठीक है, तो यानी जो अग्नि बढ़ रही है, एम्प्टी हीट कॉजिंग एम्प्टी हीट बढ़ रही है, तो उसको उन्होंने K2 को सिडेट कर किया है। H5 को भी बैलेंस किया हुआ ताकि हार्ट में हीट न बढ़े, तो इसलिए उनको आप ट्रांसफर, अगर हार्ट में हीट बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम होगी। Lu10 उन्होंने 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया है, और नॉर्मली वही पॉइंट है K3 6 9 10 SP6 Lu7 एक पॉइंट है जिसको उन्होंने नोट किया, वहां पर Lu7 नहीं था। ठीक है, तो इस तरह ये पहले वाली से जो किडनी इनडिफिशियंसी है उसमें, इसमें कॉजिंग एम्प्टी पुरानी ये क्रॉनिक हो रही है, इसलिए इसमें पॉइंट बढ़ा दिए गए, थोड़ा सा चेंज, 2-4 चेंज किए गए, बस मोर और लेस वही है। चलिए आगे। अब है कॉम्बिनेशन वाला डिजीज में से, इसमें पहला है कि किडनी एंड लीवर यीन अगर डिफिशियंसी है तो उसमें मेन सिम्टम्स होगा ड्राई आईज हो जाएंगी, ड्राई थ्रोट होंगी, सैलो कॉम्प्लेक्शन होगा, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होंगी, इंसोमेनिया, नाइट स्वेट, numbness of limbs, heat in palms and sole, scanty menstruations, delay cycle, infertility in women, scanty urination, dull headache on occipit and vertex, टंग इसमें क्रैक टंग होगा और रेड विदाउट कोट, पल्स एम्प्टी होगी। इसका कारण है जब किडनी यीन एंड लीवर यीन दोनों डेफिशिएंट होते हैं तो रक्त की भी कमी हो जाती है, आंखों में आंसू ना बनते हो तो इसका उपचार यहाँ करें। ट्रीटमेंट है K3 6 liver 8 CV4 UV10 17 18 20 23 एंड गवर्निंग वेसल्स 20 ऑल को टोन कर देना। यहाँ पे देखिए किडनी इन और लीवर इन दोनों डिफिशिएंट हो गई। किडनी इन की वजह से लीवर इन डिफिशिएंट हो गई, क्योंकि किडनी इन से लीवर इन लेती है, तो दो किडनी इन हो गई, क्रॉनिक कंडीशन है, पुरानी हो गई तो लीवर इन भी डिफिशिएंट हो गई। तो अब लीवर क्या करता है, स्टोरेज ऑफ, चाइनीज के हिसाब से लीवर रक्त का संग्रहण करता है। ठीक है, तो रक्त को रखा हुआ, तो लीवर इन भी कमी है, तो रक्त क्या है, रक्त भी तो इन है, रक्त क्या है, रक्त इन है ना, जी सर। काइंड ऑफ इन इज अ टाइप ऑफ इन, मतलब इन नहीं है लेकिन इन की तरह है। तो अब किडनी अब दोनों के लिए उपचार देखिए कि K3 K6 हम लोग याद करते हैं, याद करिए K3 6 हम लोग यूज किया था यांग में, किडनी यांग में यूज किया था, तो K3 K6 बहुत, दोनों बहुत, K3 और K6 दोनों एक ही इक्वली वेरिएंट, एक ही तरह के हैं, और K7 भी मदर पॉइंट है, इसलिए K3 के इक्विवेलेंट K7 को भी रखा जा सकता है, लेकिन K3 K6 कॉम्बिनेशन बहुत काम करता है। लीवर 8 यहाँ बहुत बढ़िया दिया गया है, जो लीवर को बढ़ा रहा है, लीवर को ठीक करेगा। तो लीवर क्या होता है, लीवर फव्वारा की तरह, जैसे वुड का फव्वारा है तो उस तरह काम करेगा। CV4 वही पॉइंट है, CV4 GB4 हम लोग वैसे यूज करते हैं, यहाँ GB20 यूज किया गया है। अब एनर्जी घट गई है तो GB20 माने सबसे बड़ी एनर्जी है, 100 बीमारी का एक इलाज, हाईएस्ट लेवल का एनर्जी GB20 में है। UB10 मेडुला पॉइंट है, UB10 इज मेडुला पॉइंट। UB17 आप 13 14 15 16 17, UB17 हमारा डायफ्राम का पॉइंट है, इसलिए कि डायफ्राम से उसको ठीक करना है इसको। और 20 और 23, 20 आपका पॉइंट है UB20, आपका 17 18 पॉइंट है आपका 18 पॉइंट है आपका लीवर का। UB 13 14 15 16 17 छोड़कर 18 19 और 20 आपका पॉइंट है स्प्लीन का, तो ये स्प्लीन को ही बढ़ाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि स्प्लीन और मिला करके UB20 और 23 स्प्लीन और किडनी को दोनों को टोन कर दिया। तो इस तरह इन्होंने पूरा एनर्जी को ये बताया कि ताकि इस तरह एनर्जी बढ़ानी है हमको। किडनी इन भी वो है और लीवर इन भी दोनों डिफिशिएंट है। ठीक है, पॉइंट बढ़ा दिया। आगे किडनी एंड हार्ट इन डिफिशियंसी में मेन सिम्टम्स होगा पल्पिटेशंस होगा, इंसोमिनिया यानी कि वॉकिंग अप सेवरल टाइम्स इन द नाइट एंड रेस्टलेसनेस, नाइट स्वेटिंग होगी, मेंटल रेस्टलेसनेस होगी, डेजीनेस होगी, डेफनेस होगी, टेनाइटिस होगी,
लोअर बैक पेन, फीलिंग ऑफ हीट इन द आफ्टरनून, स्कैंटी यूरिन होगी। टंग इसमें रेड विदाउट कोट होगा, टिप ऑफ द टंग में रेडर होगा, क्रैक इन द मिड लाइन रीचिंग द टिप होगी। कॉज इसमें है, इसका कारण है कि जब किडनी यीन डिफिशियंसी तथा हार्ट यीन डिफिशियंसी दोनों हो जाते हैं तो हृदय को किडनी की ठंडक नहीं मिल पाती है। इससे रोगी को बेचैनी रहने लगती है, उसे अनिद्रा हो जाती है तथा रात एक में बार 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 आप वो बार जागता है। फिर से ज्वाइन करें सर क्या? नहीं ठीक है, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया बाद में। ट्रीटमेंट है इसका H567, P6 को सिडेट, K3910, SP6 को टोन, UV15 सिडेट, CV4 टोन, CV15, GV24 और गॉल ब्लैडर 13 इवन मेथड करना है। देखिए इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है कि हार्ट इनडिफिशियंसी का अर्थ क्या है? हार्ट यांग एक्सेस, यानी हार्ट इनडिफिशियंसी हुई तो हार्ट में गर्मी बढ़ गई तो अनिद्रा हो जाएगी, बेचैनी लगेगी, ये उसके सिम्टम आएंगे और बार बार जागेगा। हार्ट इनडिफिशियंसी बार बार जागता है हार्ट। अब इसलिए हार्ट के पॉइंट को देखिए 5, 6, 7 और P6, हम लोग P6 मानते हैं ना, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो P6 को सिलेक्ट करते हैं ना, पेरिकार्डियम को। तो देखिए जी सर। H के 5, 6, 7 और P6 इनको सिलेक्ट कर दिया गया कि भाई आप जो है शांत रहिए, हार्ट को एनर्जी जो है, जो गर्मी है वो गर्मी कम कर दीजिए। UB15 कौन सा पॉइंट है? बैक्शू पॉइंट ऑफ हार्ट है, तो उसको भी हटा दिया गया। बैक्शू माने एनर्जी, बैक्शू माने यांग, तो यांग को भी घटा दिया गया। CV4 पॉइंट ठीक है, CV4 को टोन कर दिया गया। किडनी के 3, 9, 10 SP6 इनको टोन कर दिया गया है। ये जो पॉइंट नॉर्मल आपको मिलते हैं, K मिलेगा, 3 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, कहीं 6 भी मिल जाता है, तो वो भी SP6 को टोन करना है। UB15 को सिलेक्ट किया। CV4 को हम लोग यूज करते हैं CV4 GB4 के रूप में। CV15, GB24 GB13 को इवन मेथड से किया गया, मेथी लगा दिया गया। ठीक। किडनी एंड लंग्स यीन डिफिशियंसी में मेन सिम्टम है ड्राई कफ विच इज वर्स इन द इवनिंग, फीलिंग ऑफ हीट इन द इवनिंग, नाइट स्वेटिंग, ड्राई माउथ, थीन बॉडी, 5 हर्ट हीट यानी हीट इन पाम, सोल एंड चेस्ट। टंग इसमें रेड विदाउट कोट होगा विथ टो ट्रांसवर्स क्रैक्स इन द लंग्स एरिया और पल्स इसमें फ्लोटिंग एम्प्टी होगी। कॉज है इसका, जीवन में अत्यधिक चिंता बनी रहे तो लंग्स की एवं लंग्स यीन की डिफिशियंसी हो जाती है। किडनी यीन के साथ साथ जब लंग्स यीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो सूखी खांसी आती है जो शाम के समय बढ़ जाती है। इसका ट्रीटमेंट है LU179, K36, SP6, CV4 और UV37 को टोन करना है। तो ये लंग्स का 1 पॉइंट हम लोग फ्रंट शू पॉइंट के हिसाब से जानते होंगे। फ्रंट शू पॉइंट है ना, LU7, LU1 फ्रंट शू पॉइंट है, और आप LU13 पॉइंट है, कौन सा? लंग्स का बैक शू पॉइंट है, और 13 के पैरेलल बगल में स्थित है UB37। तो UB37 उसी प्लेटफॉर्म पर है। और K36 किडनी को करना है, किडनी को, तो किडनी 3-6 SP6 ये कॉमन है, CV4 ये कॉमन है, और LU7 को भी हम लोगों का क्या, LU7 क्या हमारा पॉइंट है बताइए, कोई बताए? LU7 हमारा ये बैलेंसिंग के पॉइंट बहुत बढ़िया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब एनर्जी बढ़ी होती है तो हम लोग उसको घटा देते हैं, याद करिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है, और ये किसी 4-5 पॉइंट में से एक पॉइंट है एनीवे। लेकिन LU7 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, याद करिए, जब एनर्जी बढ़ी होती है, या एनर्जी घटी इसलिए हम लोगों ने उसको टोन कर दिया। और LU9 हमारा वो पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है, तो वो हम लोग 3-6 बढ़िया पॉइंट है। CV4 UB37 को हम लोगों ने यूज किया है, एक्सपेरिमेंट है। LU13 की जगह हम लोगों ने UB37 लिया है, 13 को भी हम लोग कर सकते हैं, UB37 की जगह 13 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। किडनी एंड स्प्लीन यांग डिफिशियंसी में इसमें मेन सिम्टम है क्रॉनिक डायरिया, कॉक क्रो डायरिया यानी कि प्रातःकाल की डायरिया,
chillness, edema of abdomen, feeling of cold in back, edema of legs, borborygmes यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट होना, cold abdomen and legs, physical weakness, breathlessness, does not like to talk and like to lie down. टंग इसमें पेल एंड स्वेलो होगा और पल्स इसमें डीप एंड स्लो होगी। इसका कारण है पहले स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी होती है, इससे पाचन शक्ति घटकर कमजोर हो जाती है। पाचन ना होने से शरीर में फूड की कमी हो जाती है, इससे कुछ समय बाद किडनी यांग की डिफिशिएंसी हो जाती है। इससे रोगी को पेट एवं पैरों में सूजन आने लगती है। गंभीर केसेस में पेशाब की मात्रा भी घट जाती है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे K37, ST25, 36, 37 और गवर्निंग वेसल्स 4, UB20, 21, 23, 25 एंड CB6 को ऑल को टोन करेंगे। बढ़िया। देखिए इसमें जो है हम लोगों ने पॉइंट का सिलेक्शन कर, देखिए हम लोग कल बता रहे थे कि स्प्लीन यांग अगर डिफिशिएंट होती है तो उसकी वजह से भी किडनी यांग डिफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो दादी है याद आया स्प्लीन यांग दादी है और किडनी जो है वो उसकी पोती है। तो दादी की प्रॉब्लम हो गई तो भी किडनी यांग कमजोर होगी तो भी स्प्लीन यांग हो जाएगी, और स्प्लीन यांग कमजोर हो गई तो किडनी यांग भी हो जाएगी। तो यहाँ जब भी यांग डिफिशिएंसी होगी तो आपको स्वेलिंग आना है। तो ये स्वेलिंग के लिए पॉइंट है कि वो स्वेलिंग आ गई तो अब इसमें एनर्जी दोनों कम है, किडनी की कम है, स्प्लीन कम है, सबको देखिए टोन किया गया। यूबी 20 स्प्लीन का पॉइंट है, बैकशू पॉइंट। यूबी 21 आपका स्टमक का पॉइंट है। यूबी 23 आपका किडनी का पॉइंट है। यूबी 25 ये है आपका एलआई का पॉइंट है। यूबी 25 एलआई का पॉइंट है। CB6 आपका ये ऊर्जा का सागर है। GB4 हम लोगों ने किडनी के यूबी 23 के पैरेलल GB4 होता है, इसलिए दिया गया है। ST 25, 36, 27 ये सब ऊर्जा वो ब्लड को स्टिमुलेशन के लिए भी, ब्लड बढ़ाने के लिए भी 36, 37 का यूज किया जाता है। ST 25 बहुत बढ़िया पॉइंट है। K3, 7 ये हमारे ऊर्जा के लिए है। K3 बहुत यूज होता है। K7 इज मदर पॉइंट, इसलिए वो वही काम रोल करता है जो 3 करता है। मदर बढ़ेगी तो मदर की एनर्जी बढ़ेगी तो किडनी की एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरह हम लोग का ये चैप्टर मोर और लेस पूरा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए ऐसे सब लोग पढ़ें और खूब बढ़िया से सबको बताना है, सबको बताना चाहिए ताकि जो है आपको मालूम रहे कि हाँ। जयंती जी कैसा लग रहा है आपको? हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गई हैं, समवाई फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी आ चुके हैं, वो हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है और सेकेंड सत्र की फैकल्टी वही है, तो उनका भी स्वागत है। तो ये लोग, जयंती जी कैसा लग रहा है आपको? आपने बहुत दिन बाद ज्वाइन किया है, नहीं ऑनलाइन नहीं है क्या? मुझे लगता है बहुत दिन बाद ज्वाइन किया, शायद एक आध बार आप ज्वाइन किया था पहले। तो ठीक है, हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को हम लोग याद करते हैं, और अगर हमारे पास कोई एनर्जी है उनके, तो ज्ञान को, जब एनर्जी ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। उस एनर्जी का प्रयोग करिए, प्रॉपर यूज करना चाहिए, अदरवाइज एनर्जी का मिसयूज बहुत होता है। तो कोशिश ये करिए कि एनर्जी को प्रयोग बढ़िया से प्रयोग करिए, जिसको बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी करिए, उसको ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान ट्रांसफर करिए, तो उससे आपको पढ़ने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आपका पढ़ने का मन लगेगा। इतना ज्ञान भरा पड़ा है, हम लोग बिल्कुल एक जैसे चुल्लू भर सागर है, उसमें चुल्लू भर ले पा रहे हैं। चुल्लू समझ रहे हैं ना सब लोग? जो ना समझ पा रहा बता दें, तो चुल्लू भर हम लोग ले पा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी करनी चाहिए कि जितना ज्ञान ले सके उतना लीजिए। बहुत सी चीजें तो ये है कि हम लोग अभी समझ नहीं पाते हैं, जो शब्द लिखे होते हैं शब्द तो वही है, सब का से लेकर ज्ञा तक है सब,
लेकिन वो जब लिखा होता है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से ये कैसे लिख दिया गया है। तो इसलिए हम लोग एनर्जी बढ़ाएं ताकि खेमका सर के सपने पूरे हों। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। प्रणाम सर।